हमारे साथ है इस समय पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। कांग्रेस में ये प्रथा हो गई है कि जिसको सोनिया जी और राहुल गांधी जी नहीं पसंद करे उसके बारे में खूब उलझुल बोलो, उससे ये दो लोग उनको बहुत मानते हैं। कुछ ऐसी नौबत हो रही है कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो मोदी जी के बारे में काफ़ी उलझुल बोलते हैं। कई बार उनको नामर्द बोला गया, कई बार उनको कहा गया कि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी तरफ से भी आई, तो आपको लगता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं या केवल खुश करने वाली बातें हैं कांग्रेस वाला कमान को? देखिए, दो बातें हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को हम अपने नेतृत्व में अपने नेताओं को हम खुश करने के लिए कुछ कहें। जो भी बात कही गई उसको कैसे पेश किया जाता है, और जाहिर है जो हमारे विपरीत लोग हैं, जो प्रतिद्वंद्विता स्वीकार करते हैं, वो उसको तोड़ मरोड़ के ही दिखाएंगे। किसी भी विषय को और किसी भी कही हुई बात को ले लें, अगर हम उस पर सटीक अपने सबूत दे सकते हैं या अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं तो एक बात रही, और नहीं कर सकते तो दूसरी बात रही। जो शब्द आप अपने चैनल्स पे रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द अगर हम इस्तेमाल करें किसी के लिए तो उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है? आप इस बात को हमारे चैनल पे बोला जाता है क्या कि किसी को नामर्द? जो अगर कोई आदमी, आप मुझे बता दें जो शब्द आप यूज़ करते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ, फिर आप ये बता दीजिए जो व्यक्ति खड़ा रहे और उसके सामने एक आम तौर पर लोग नष्ट हो रहे हों और लोगों का कत्लेआम हो रहा हो और उस पर आरोप ना लगे कि उसने किया है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? अभी मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं। हिंदी का क्या शब्द है? हिंदी का क्या शब्द है? संवेदनहीन कहा जाएगा उसको अंधा, आप जज्बात में कह गए। अंधा कहा नहीं, अंधा। आप मुझे शब्द दे दीजिए, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। अंधा कहा जाएगा, उसको हेल्पलेस कहा जाएगा अंग्रेजी में, उसको कहा जाएगा असहाय है वो। क्या शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए? जो आप शब्द कहेंगे मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। संवेदनहीन तो आपने प्रयोग कर ही लिया। संवेदनहीन काफ़ी है। कोई आदमी मरता हो मैं देखूँ, आप कहेंगे संवेदनहीन है, ये काफ़ी है। जिस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो राजनीतिक, जिस पर एक बहुत सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी हो, वो देखते चला जाए और आप कहें ये संवेदनहीन है, वो काफ़ी है। क्या हम अपनी शब्दावली को इतना सीमित कर देंगे? अगर बात कही है तो पहले उसका जवाब ये दो कि ऐसा नहीं हुआ। मेरा मकसद केवल ये सवाल पूछने का ये था कि कांग्रेस आला कमान खुद क्यों नहीं सामने आती है? सोनिया जी खुद नहीं आती हैं, राहुल जी खुद नहीं आते हैं। अच्छा। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं। समझ गए, अब आपका सवाल मैं समझा हूं। मैं समझा था कि आप मेरिट्स पे जा रहे हैं, आप कही हुई बात की समीक्षा करना चाहते हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं कहते, हम क्यों कहते हैं। वो हमारे नेता हैं, जब वो ये मानेंगे कि अब उनको कहने की आवश्यकता है तो वो कहेंगे और कहते हैं। हम उनकी फौज का हिस्सा हैं। हमारा काम है कि हमें लड़ना है। वो हमें आदेश देते हैं, वो हमको दिशा देते हैं, वो हमको प्रोत्साहित करते हैं। हमें लड़ के दिखाना है। यही बात मैं जानना चाह रहा था कि आप मानते हैं कि वो नेता है। मेरे दो सवाल और। अब हमारे नेता हैं। आपके नेता हैं जी? सोनिया जी हैं या राहुल गांधी? दोनों हैं। भविष्य का नेता कौन है? हमारे नहीं, एक हमारी मुखिया है, वो हमारी अध्यक्ष हैं। एक हमारे उपाध्यक्ष हैं। भविष्य के नेता कौन है? नहीं, भविष्य के नेता छोड़िए, वो आज नेता हैं। राहुल जी आज नेता हैं। लोग भविष्य का नेता कह देते हैं, लेकिन आज वो हमारे नेता हैं। मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूँ जी। एनसीपी से गठबंधन टूटता है आपका, कहा जाता है, सोनिया जी खुद आती हैं सामने, वो कहती हैं कि इस गठबंधन को टूटने में, इस गठबंधन को तोड़ने में मेरा रोल नहीं रहा है, राहुल गांधी का नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी की आप मुखिया हैं, आप कहती हैं कि मेरा रोल नहीं रहा है, तो किसका रोल रहा है? अगर सोनिया जी राहुल गांधी जी चाहते तो क्या गठबंधन नहीं बन सकता था? जो भी वो चाहते और वो जो चाहते हैं वो पार्टी में होता है, क्योंकि वो हमारे नेता हैं। लेकिन क्या ये गलत बात बोल रही थी सोनिया जी? नहीं, मैं देखिए, सोनिया जी ने कहा नहीं कहा, इस पर मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने स्वयं नहीं सुना है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि अगर सोनिया जी कुछ चाहती हैं तो वो होगा पार्टी में, लेकिन वो हमको ये भी अधिकार देती हैं कि हम उनके सामने जाएं, और अगर उसका कोई और विपरीत उसका कोई बात है तो वो भी उनके सामने रखें। उसके बाद फिर अंतिम निर्णय उनका होता है। जब उनका निर्णय हो जाता है तो वो हमारी सराखों पर, हम उसको सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में उन तक जाकर और उनके सामने अपनी बात कहने का अधिकार हमें दिया है उन्होंने, और हमें गर्व इस बात का है कि ये अधिकार हमको मिला है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ा जाता है, ये आम सहमत की बात थी?
नहीं, आम सहमति देखिए, हर जगह जहां गठबंधन है, मैं आपको बताता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, मैंने वहां इस बात को देखा, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, मैंने इसको कई प्रांतों में देखा। जहां भी गठबंधन की बात आती है तो हमारे पार्टी के अपने नेता जो वहां होते हैं वो अपनी सीटों को देखकर गठबंधन पे अपना मत देते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्र नेतृत्व को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में उसको देखना होता है। अब मानिए कल उत्तर प्रदेश में समझौता हो और उस समझौते में मेरी सीट जाती हो किसी और को, किसी और पार्टी को जाती हो जिसके साथ हमारा समझौता है, तो इस कारण मैं उसका विरोध करूं कि मैं तो फिर 5 साल के लिए 10 साल के लिए चला गया, मैं तो चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो ऐसे लोग हैं जो जिनकी महत्वाकांक्षाओं को अगर ठेस लगती है। मैं आपकी बात से मान लिया जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी फैसले होते हैं राज्य स्तर पे या केंद्रीय स्तर पे, उसमें भागीदारी होती है सोनिया जी की, राहुल गांधी की, आप भी मानते होती है, तो फिर उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? उनका अंतिम निर्णय होता है। कभी वो निर्णय ये ले सकते हैं कि चलो आप लोग जैसा चाहते हो वैसा कर लो, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो अगर वो हमें प्रांत के नेतृत्व को पर ये बात छोड़ती हैं कि आपका निर्णय है, चलो आप कर लो, वो हम करते हैं, लेकिन फिर जवाबदेही हमारी होनी चाहिए कि अगर हमारा निर्णय गलत निकलता है तो वापस हमको जाकर फिर माननीय सोनिया जी के सामने कहना चाहिए था कि हमने आपको जो भी परामर्श दिया, एडवाइस दिया, वो गलत था, हमको मानना चाहिए, वो गलत था। इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।